हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसे आप सब मस्त है, झकास है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक नया कॉन्सेप्ट, राइट। हम लोग डे बाय डे क्या करते जा रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को बहुत ही तेजी से खत्म करते जा रहे हैं, राइट। जैसे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते। आज हम लोग देखने वाले हैं साइन और कॉस रहेगा, सिर्फ सिर्फ क्या रहेगा, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, या साइन और कॉस दोनों रहेगा। कुछ भी पावर हो सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, a प्लस बी साइन का पावर एम एक्स, ए प्लस बी कॉस का पावर एम एक्स, या a कॉस का पावर एम एक्स, बी साइन का पावर एन एक्स। सिंपल सा बात है, साइन कॉस प्लस माइनस में रहेगा और कुछ पावर के साथ रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए फिर इसको देखते हैं। मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस, और अगेन हम लोग आज करते हैं नए कॉन्सेप्ट का लर्निंग से यस, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी रहेगा, हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे आप सब मस्त है, झकास है। आज हम लोग फिर से क्या करने वाले, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले, राइट। और हम लोग बहुत ही रैपिडली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को फिनिश कर रहे हैं। जैसे फिनिश करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। साइन कॉस प्लस माइनस में रहेगा और कुछ पावर रहेगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये एक फॉर्मेट है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन कभी भी रहेगा, तो जो हम बताने वाले हैं वही फॉर्मेट, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वही मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए, मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस, और अगेन हम लोग आज करते हैं नए कॉन्सेप्ट का लर्निंग को यस, और उसको हलवा सा बनाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करेंगे, क्या ये फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मेट है, देखो ये जा रहा है इस फॉर्मेट में। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना बाबू, तो सिंपल सा क्या करना है, तुमको देखना है कि साइन और कॉस जो प्रेजेंट है उसका सबसे बड़ा पावर क्या है। तो यहां पे साइन और कॉस दोनों का पावर सेम है, 2। अगर मान लो यहां पे साइन का पावर 3 होता तो हम पावर 3 कंसीडर करते, राइट। मतलब मैक्सिमम पावर को कंसीडर करना है और डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किससे, तो मैक्सिमम पावर के साथ, कॉस के साथ। अगर 3 होता तो ऊपर नीचे दोनों हम डिवाइड करते कॉस का पावर 3 से, लेकिन यहां पे दोनों में 2 है, तो क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे कॉस का पावर 2 के साथ। ठीक है, चलो तो 1 को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से। अब नीचे आ जाओ, 4 कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कट गया, 9 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। 4 इंटू 1 4, 9 tan स्क्वायर। अब यहां तुमको क्या दिख रहा है, tan x को t लेट कर लो, उसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है, हट जाएगा, तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब जो लेट होता है वो डिफरेंशिएट होता है, तो tan का सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो क्या हो गया, बस सेक स्क्वायर x dx हटेगा, उसके बदले क्या आएगा, dt। और नीचे में क्या है, 4 प्लस 9, 9 और 9 को लेट किए t स्क्वायर है, तो स्क्वायर। 4 + 9 = 16 + 9 = 24 + 9 = 26 + 9 = 32 + 9 = 180 + 180 = 270 + 2 = 480 + 2 = 680 + 2 = 680 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2 = 270 + 2
तो डी टी बाई 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो डी टी बाई 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो 3t का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में आ गया किसका, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स 1 बाई क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे या 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, दोनों का मतलब सेम है। तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और x के बगल वाला नीचे आ जाता है। यही हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है 1 बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये देखो किस फॉर्मेट में है, ये वाला में है। तो कभी भी ऐसा रहेगा ना, ये कोई फॉर्मेट में रहे, ध्यान एक ही रखना है। क्या रखना है, हमेशा कॉस से ही डिवाइड करना है, और कॉस का कितना पावर से, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी से डिवाइड करना है। तो यहां तो कितना है, 2 है। मान लो यहां पे क्या होता है, जैसे हम यहां पे समझाए थे कि अगर यहां पे रहता 4 और यहां पे रहता 3, तो हम कॉस से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन कॉस का पावर मैक्सिमम रहेगा, मतलब कि 4 है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना। अगर मान लो यहां 5 होता तो हम कॉस का पावर 5 से डिवाइड करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो डिवाइड कॉस से ही करना है, लेकिन मैक्सिमम पावर उठाना है। तो यहां पे क्या है, 2 है, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस से, और हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 से कर देंगे। ठीक है। चलो अब 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई, यहां भी तो कॉस जाएगा भाई, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, 3 साइन बाई कॉस tan स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे ना, बस यहां tan स्क्वायर है तो सेक को भी कर देंगे कन्वर्ट tan में। तो याद है ना फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और प्लस tan, इधर जाके प्लस हो गया, तो इससे हटा के लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 3 और 1 4 गो tan स्क्वायर एक्स। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आप सेक स्क्वायर को ही काहे कन्वर्ट किए tan में, आप यहां से tan का निकाल लेते ये वाला, और tan को हटा करके लिख देते ये वाला, आप इसको कन्वर्ट कर देता। आप इसको ही क्यों कन्वर्ट किए, आप सेक को ही tan में क्यों कन्वर्ट किए, आप tan को सेक में कन्वर्ट क्यों नहीं किए। अरे बकलोल कुत्ता, सेक को tan में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, और वो ऊपर में प्रेजेंट है। अगर ऊपर में होता क्या, कॉसेक स्क्वायर, तो हम क्या करते, क्या बोलते उसको, ऊपर में अगर क्या होता, ऊपर में अगर सेक एक्स tan एक्स होता तो हम tan को कन्वर्ट कर देते सेक में। क्यों, क्योंकि सेक को लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो ये हट जाता। तो नीड के हिसाब से काम करते हैं। अगर सेक एक्स tan एक्स होता तो tan को कन्वर्ट कर देते सेक में, और सेक को लेट कर लेते तो सेक एक्स tan एक्स हट जाता। लेकिन हमारे पास सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को हम tan में किए, क्योंकि tan को लेट करेंगे तो क्या होगा, वो डिफरेंशिएट होगा, और जब tan डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। इससे क्या होगा कि सेक स्क्वायर dx हट जाएगा, और वो हट करके क्या आएगा, सिर्फ dt, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, और tan को लेट किए t उसका स्क्वायर, तो dt बाई 1 का स्क्वायर 1, और ये लिखाएगा 2t का होल स्क्वायर।
और अब ये फॉर्मूला पे आ गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c और x के बगल वाला नीचे आ जाता है। और लास्ट में क्या करेंगे? t के जगह पे जो हम लेट किए थे tan x रख देंगे। तो क्या होगा? 1/2 tan इनवर्स 2 और t को क्या लेट किए हैं? tan x। तो 2 tan x, 1 का कोई इज्जत है नहीं, नीचे में 1 है तो रहने देते हैं, प्लस हो गया। क्लियर है ना? चलो, तो हमें लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर लोगे? बना लोगे, राइट? बना लोगे ना? तो ये आपके लिए वर्क है। ऊपर नीचे क्या करना है? कॉस से डिवाइड करना है हाईएस्ट पावर के साथ। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलो, तो आप इसे छाप लो। हेलो बच्चे लोग, तो चलिए हम लोग करते आज का सेशन का, आज का वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन, राइट? इसके बाद ये फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 देखो क्या है, थोड़ा अलग है। बोलोगे सर कि आप तो सिंपल बोले थे लेकिन यहाँ पे ट्वाइस है। नो प्रॉब्लम, cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, उनमें से कौन बेहतर है हम यूज करेंगे। तो हम cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला, तो हमने यूज कर लिया, और 3 sin स्क्वायर x। अब 1/1, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, क्योंकि sin स्क्वायर लाइक टर्म है, तो 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, साइन बड़े वाले का प्लस dx। अब सिंपल आ गया ना। अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे cos के मैक्सिमम पावर के साथ। तो 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x प्लस साइन बाई कॉस क्या हो गया? tan स्क्वायर x। अब 1/cos क्या हो गया? sec स्क्वायर x, नीचे 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। अब हम लोग क्या करेंगे? तो sec स्क्वायर x है, इसको कन्वर्ट कर देंगे tan स्क्वायर में, और यहां पे क्या है? tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर x, अब 1 प्लस tan स्क्वायर 2 गो tan स्क्वायर। अब क्या कर लो मेरे भाई? tan को लेट कर लो t, तो क्या होगा? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx हटेगा, उसके बदले dt आएगा, नीचे 1 + 2, इसका t है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी जान ही रहा किस पे आएगा? 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर पे तोड़ देना, स्पेशल फॉर्मूला है ना। चलो, अब आते इस पे। ये भी देखो अलग है थोड़ा, इस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, लेकिन भाई है तो कॉस और साइन, कॉस साइन के अलावा कुछ और नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते, cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x और 2। चलो, अब देखो किससे डिवाइड करना है? डिवाइड तो करना है cos से, लेकिन cos का कितना पावर? तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1 2, तो cos का पावर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/cos स्क्वायर, नीचे में cos x sin x बाई cos स्क्वायर, और 2 cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। अब 1/cos स्क्वायर क्या हो गया? sec स्क्वायर, एक cos से cos कट गया तो sin बाई cos tan x, फिर प्लस 2 cos बाई cos कैंसल, तो 1। अब क्या कर लो? लेट कर लो, tan x को t, है ना, यही बचा ना भाई। cos स्क्वायर से किए तो 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, cos से cos स्क्वायर को मर गया, एक cos से एक cos मर गया, sin बाई cos tan बच गया, कोई बात नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो गया मेरे भाई लोग? sec स्क्वायर x dx, ये हटेगा और क्या आएगा उसके बदले? dt। नीचे आ जाते हैं, ये है t, चूंकि tan x को मैंने लेट किया t, और ये प्लस 2,
अब ये तुम्हारा किस फॉर्मेट में आ गया, 1/x वाला फॉर्मेट में। बोले थे ना कि 1/x प्लस माइनस बी dx रहता है, तो इसको यूज करेंगे log x प्लस माइनस बी, और x के बगल वाला नीचे आ जाएगा प्लस सी। बोले थे ना। चलो, तो क्या है, ये उसी फॉर्मेट में है, x प्लस बी। तो 1/x का हो गया log ऑफ x प्लस सी, और मेरे बच्चे लोग t का वैल्यू क्या लेट किए थे हम लोग, tan x। तो जहां पे t है tan x पुट कर देंगे +2 + c। दिस इज द आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज का सेशन खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक और रिपीट करके देखेंगे। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे कि कहां पर दिक्कत है, हम उस डॉट को क्लियर करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हलवा बनाएंगे, राइट। तो मिलते हैं फिर, बाय, जय हिंद।